गणराज गणेश, जय त्रिशूलधर त्रिपुरहर त्रिगुणातीत महेश, जय गुरुवर जय इष्टिवर सीतावर हर देश, जय जय दुर्गे भारती और जय जय भारत देश। बोल दुर्गे मैया की जय। सभी भक्त बोलिए जय माता, जय माता। जैसा कि आप सभी भक्त जानते हैं कि तारा रानी की कथा के बिना कोई भी जागरण संपूर्ण नहीं होता, उसी तरह तारा रानी की कथा भी ध्यानों की कथा के बिना संपूर्ण नहीं होती। तो पहले आपको ले चलता हूं ध्यानों की कथा की ओर और उसके बाद तारा रानी की कथा सुनेंगे। बोल ध्यानो भगत की जय, बोल दुर्गे मैया की जय, बोल ज्वाला मैया की जय। श्री गणपति श्री गुरु नमो, नमो कबीर कपीस, सब संतों के चरण में नवा रहा हूँ शीश। और ध्यानो ज्वाला में जिस तरह हुआ मधुर संवाद, पहले उसी पर संग का करता हूँ अनुवाद। और भारत में विख्यात है हिमाचल सुंदर स्थान, ज्वाला मैया ने जहां रखा ध्यानों का मान। बोल ज्वाला मैया की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। बात उस समय की है जब अकबर का राज था। ध्यानु भगत हजारों की संख्या में भक्तों को लेकर ज्वाला मां के दर्शनों के लिए जा रहा था। इतना बड़ा दल बल देखकर अकबर के सैनिकों ने ध्यानु को रोककर अकबर के सामने पेश किया। तो अकबर ने पूछा कि तुम इतनी बड़ी संख्या में कहां जा रहे हो? तो ध्यानु ने उत्तर दिया कि हम ज्वाला मां की दर्शन करने उनकी शरण में जा रहे हैं। अकबर ने पूछा कि कौन ज्वाला? तो ध्यानु ने जवाब दिया कि इस संसार की सर्वश्रेष्ठ शक्ति जगत जननी है, सारे संसार का पालन करने वाली मां है। उसके दरबार में बिना घी बाती के ज्योत जगती रहती है। ऐसी बात सुनकर अकबर तिल मिला उठा और बोला कि सर्वश्रेष्ठ तो मैं हूं, वह ज्वाला कैसे हो सकती है? तो ध्यानो भगत ने कहा कि मेरी मां अनहोनी को भी होनी कर सकती है, मरे हुए में भी प्राण डाल सकती है, इसलिए मेरी मां ज्वाला ही श्रेष्ठ है। इतनी सुनकर अकबर ने क्रोध में भरकर ध्यानो भक्त के घोड़े का सिर काट दिया और कहा कि अब तुम अपनी ज्वाला मां से अपने घोड़े का सिर जुड़वा कर इसे जिंदा करवा कर दिखाओ, तब मानूंगा कि तुम्हारी मां सर्वश्रेष्ठ है। ध्यानु भगत मां के द्वार पर जाता है और मां से प्रार्थना करता है कि मां, तुम्हारे भक्त की लाज तुम्हारे हाथ है। जब बार बार प्रार्थना करने पर भी मां प्रकट नहीं होती तो ध्यानु भगत अपनी कटार से अपना शीश काटकर मां के चरणों में चढ़ा देता है। और फिर क्या हुआ? मां को आना ही पड़ा देखे भगत का प्यार। ध्यानु ने जब रख दिया अपना शीश उतार, अपने प्यारे भगत का मां ने बढ़ाया मान, पार उसे भव से किया तेरा लगाया ध्यान। मां ने प्रकट होकर इधर ध्यानु भगत का सिर जोड़ा, उधर घोड़े का सिर जोड़ा। सिर जुड़ते ही ध्यानु भगत ने क्या कहा बताएगा कोई भक्त? टीम मेंबर को अलाउड नहीं है। भक्तों में से कोई बताएगा कि ध्यानु भगत का शीश जुड़ते ही ध्यानु ने सबसे पहले क्या शब्द बोले?
नहीं पता किसी को भी। ज्ञानो भगत ने बोला, बोल सच्चे दरबार की जय। उसी दिन के बाद यह जयकारा भजन कीर्तन मंदिरों में लगना शुरू हुआ। यह जयकारा ध्यानो भगत ने ही शुरू किया। बोल सच्चे दरबार की जय। ध्यानों ने प्रार्थना की कि माँ मेरे घोड़े का सिर जोड़ दो। तो माता ने कहा कि तुम्हारा घोड़ा जीवित हो चुका है, तुम कोई वरदान मांग लो। तो ध्यानो भगत ने माँ से प्रार्थना की कि माँ कलयुग का समय है, प्रत्येक व्यक्ति अपने शीश की भेंट नहीं चढ़ा सकता, इसलिए ऐसी कोई भेंट बताइए जिसे साधारण लोग भी चढ़ाकर आपको प्रसन्न कर सके। तो माता ने कहा कि जो भी भगत मुझे नारियल चुन्नी भेंट स्वरूप अर्पण करेगा, मैं उसे शीश स्वरूप ही सहस्त्र स्वीकार करूंगी और उसकी मनोकामना पूरी करूंगी। तभी से माता रानी को नारियल की भेंट चढ़ने लगी। चलो हम भी माँ को नारियल की भेंट अर्पित करें। जो जो नारियल लाया है माँ के चरणों में भेंट चढ़ा सकता है। बोल सच्चे दरबार की जय। चलो चले हम कांगड़ा माँ ज्वाला के धाम, एक नारियल भेंट से बनते बिगड़े काम। माँ ज्वाला से मांग ले सिमरन का वरदान, चिंता दुख तकलीफ से घर बचना इंसान। जो जो भक्त नारियल की भेंट लाए हैं वो माँ को अर्पित करें और आरती के पश्चात अपना अपना नारियल प्रसाद के रूप में वापिस ले लें। जिस प्रकार माता रानी ने ध्यानु व उसके घोड़े को जीवित कर ध्यानु भगत की लाज बचाई, उसी प्रकार माता रानी हमारे कष्टों को भी दूर करके हमारी भी लाज बचाती रही। जयकारा शेरा वाली का। बोल साचे दरबार की। दर दर के धक्के खा के माँ शरण में आया हूँ, तेरी शरण में आया हूँ। मेरी जोता वाली मैया जग ने ठुकराया हूँ, मैं जग ने ठुकराया हूँ। कुछ ना चाहिए मेरी मैया, कुछ ना चाहिए मेरी मैया, बस तू बेटा बोल दे मैं तेरा हूँ, तू मेरी माँ, बस इतना बोल दे मैं तेरा हूँ, तू मेरी माँ, बस इतना बोल दे। बोल दुर्गे मैया की जय। बोल सच्चे दरबार की, बोल माँ के प्यार की। सभी भक्त बोलिए जय माता दी। जय माता दी। आप सभी भक्तजनों, माताओं बहनों, बंधु बांधवों, सज्जनों के समक्ष
तारा रानी की पावन कथा का बखान करने जा रहे हैं। कहते हैं कि बिना तारा रानी की कथा के जागरण संपूर्ण नहीं माना जाता, और तारा रानी की पावन कथा को जो भी भक्त बड़े प्रेम से सच्चे मन से सुनता है और सुनाता है, माता रानी उसके सभी मनोरथ पूरे करती है। तो आइए आपको तारा रानी की कथा की ओर ले चलता हूं। जयकारा तारा रानी का, बोल सच्चे दरबार की जय। तो यह कथा तारों की छांव में भोर के समय ही होती है। माता रानी को सुबह सुबह मनाया जाता है तारा रानी की कथा के द्वारा, तभी जगराता संपूर्ण होता है। और सूर्य उदय की अमित बेला, बोलो जय दुर्गे महारानी की, बोलो जय दुर्गे महारानी की। आओ सफल करे जगराते को, ये कथा है तारा रानी की, ये कथा है तारा रानी की, ये कथा है तारा रानी की। जगराते में तारा रानी युग युग से होती आई है, युग युग से होती आई है। परसन माता हो तारा से, सब हट जावे करनाई है, सब हट जावे करनाई है, सब हट जावे करनाई है। सच्चे मन से अर्जी मांगे, जो चरण कमल में लावेगा, जो चरण कमल में लावेगा। सारे दुख ने माता हर ले, वो नाम अमर कर जावेगा, वो नाम अमर कर जावेगा, वो नाम अमर कर जावेगा। मन सोचे फल जगराते में, मैया पूरे करवाती है, मैया पूरे करवाती है। अटके काम सिद्ध माँ करती, और ऐसी मेरी दाती है, और ऐसी मेरी दाती है, और ऐसी मेरी दाती है। मामचंद माँ के द्वारे पे हुई घंटों की गनगोर, तारा की कथा सुनाते हैं सब भक्तों करना गौर। कथा आरंभ होत है, सुनो बात मेरी मात, भंडारे भरवा दियो आज जागरण की रात। जागरण की रात गात में जोश भरा माँ तेरा, अन धन पुत्र सब दियो माँ गुण भूले ना तेरा। दिन दूनी और रात चौगनी, माँ भंडारे भरपूर रहे, माँ भंडारे भरपूर रहे। जिस घर में जगराता होवे, माँ से भूत बीमारी दूर रहे, माँ से भूत बीमारी दूर रहे, माँ से भूत बीमारी दूर रहे। सभी भक्त विनती करते हैं, अर्जी मंजूर हमारी हो, अर्जी मंजूर हमारी हो। जितना खर्चा जगराते का, वो दूना दे दातारी हो, वो दूना दे दातारी हो, वो दूना दे दातारी हो। बोल सच्चे दरबार की जय, माँ के प्यार की जय। तो तारा रानी की मुख्य कथा से पहले उनके कुछ पूर्व जन्मों की कथा सुनेंगे, तभी हमें समझ में आएगा कि तारा रानी की कथा का क्या महत्व है। तो पहले उनके पिछले जन्म की कथा की ओर लेकर चलता हूँ, ध्यान से सुने। अगर कुछ किसी को समझ ना आए तो पूछ सकता है। बोल तारा रानी की जय। दक्ष राजा की दो पुत्री थी, और छगन मगन था नाम धरा, और छगन मगन था नाम धरा। माँ दुर्गा की सेवा करती, और अपना
जीवन सफल बनाओ रे अपना जीवन सफल बना और अपना जीवन सफल बना। एकादशी का व्रत करे वे ध्यान मगन हो जाती थी, वे ध्यान मगन हो जाती थी। माँ अम्बे की सेवा करती वे मन वांछित फल पाती थी, वे मन वांछित फल पाती थी, वे मन वांछित फल पाती थी। एकादशी के रोज एक दिन उस मगन के मन में आया था, उस मगन के मन में आया था। कहीं बाहर से फिर माँ से मंगा उसने गलती से खाया था, उसने गलती से खाया था, उसने गलती से खाया था। मगन ने पकोड़े समझकर गलती से एकादशी के दिन मांस का आहार कर दिया। और जब उसकी बड़ी बहन छगन को पता लगा, और पता लगा जब छगन को यह मन में गुस्सा भर आया था, मन में गुस्सा भर आया था। यह नीच काम तूने है किया, फिर उसी को श्राप लगाया था, फिर उसको श्राप लगाया था, फिर उसको श्राप लगाया था। छिपकली बन जा इसी समय तू, मैं तुझको श्राप ये देती हूँ, मैं तुझको श्राप ये देती हूँ। और नीच काम करने का तुझे दुष्टनी मजा में चखाती हूँ, दुष्टनी मजा में चखाती हूँ, दुष्टनी मजा में चखाती हूँ। इस तरह से छगन ने अपनी बहन मगन को श्राप दे दिया। बोल शेरा वाली की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। छगन की बात सुनकर मगन ने बड़े विनम्र भाव से कहा, तेरा श्राप मुझे सिर माथे पे, मैं छिपकली बन जाऊंगी, मैं छिपकली बन जाऊंगी। पर मेरी बहन इस योनि से छुटकारा कैसे पाऊंगी, छुटकारा कैसे पाऊंगी, छुटकारा कैसे पाऊंगी। मगन के इतने विनम्र भाव को देखकर उसकी बहन छगन को उस पे दया आ जाती है और वो उसे श्राप मुक्ति का उपाय बताती है। पर उपकारी बन मेरी बहना, फिर योनि तेरी छूट जाएगी, फिर योनि तेरी छूट जाएगी। कई जीवों की तू जान बचा, फिर अपना नाम कमाएगी, फिर अपना नाम कमाएगी, फिर अपना नाम कमाएगी। इस तरह से तारा ने यानी कि छगन ने मगन को श्राप दिया और फिर उसे श्राप मुक्ति का उपाय बताया। अभी आपने सुनी तारा और रुक्मण के पहले जन्म की कथा। जयकारा शेरावाली का। बोल सच्चे दरबार की जय। आइए अब आप सभी भक्तों के सामने तारा रानी की पावन कथा को आगे बढ़ाते हैं और तारा और रुक्मण के अगले जन्मों की कथा सुनाते हैं। प्रेम से बोलिए जय माता दी। जय माता दी। कि सत्यवादी एक राजा रहता, दुर्गा माँ का पुजारी था, बड़ा ही था धर्मात्मा रखता, माँ पर श्रद्धा भारी था। उसने बड़े ही प्यार से अपने महलों में यज्ञ करवाया। उसी रात महारानी ने उसको स्वप्न में दर्शन दिखलाया और दिया वरदान उसे यूं, तेरा कुल चमकाऊंगी, तेरी पुत्री बन करके तेरे ही घर में आऊंगी। एक बड़े ही सत्यवादी राजा हुए जिनका नाम स्पर्श था। वे माता के बड़े ही अनन्य भक्त थे
माता रानी उनके सपने में आकर दर्शन देती है और कहती है कि मैं तेरी पुत्री बनकर आऊंगी और तेरा जीवन सफल बनाऊंगी। समय बीतता है, कुछ समय के बाद रानी गर्भवती होती है। गर्भवती रानी फिर हो गई, बड़ी सुहानी आई है। गर्भवती रानी फिर हो गई, घड़ी सुहानी आई है। समय आने पर रानी ने गोदी में कन्या पाई है, गोदी में कन्या पाई है। माता रानी का जन्म नहीं होता, अवतार हुआ, इसलिए उसके जन्म के समय उसकी माँ को नींद आ जाती है। रानी गोद में कन्या को पाती है, राजा पंडितों को बुलाता है, उसका नामकरण कराता है, तो पंडित जी उसका नाम तारा रखते हैं, क्योंकि उसका जन्म सुबह के समय तारों की छांव में हुआ। और बताते हैं कि यह माता की बड़ी परम भगतनी होगी और इसकी महिमा का बखान युगो युगांतर तक किया जाए। बोल तारा रानी की जय। फिर कुछ समय बीता, रानी दोबारा गर्भवती हुई और दूसरी कन्या को जन्म दिया। परंतु इस बार यह क्या हुआ कि रानी तो उस कन्या को देखते ही डर जाती है। क्यों? क्योंकि काला है रंग उसका, नैन मोटे। रानी रोकर बोली मेरे भाग्य फूटे, जल्दी से ज्योतिष को बुलवाती है, जन्म पत्री उसकी बनवाती है। ग्रहों को देख पंडित जी बोले, कहते हैं सत्य अगर हृदय ना डोले, अगर कन्या इस घर में रहेगी तेरी कीर्ति सारी मिटेगी, तेरी कीर्ति सारी मिटेगी। पंडितों की बात सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा कि पंडित जी जरा कुंडली देखकर तो बताइए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, किस कारण इस कन्या के भाग्य में ये सब लिखा हुआ है और क्यों इसने मेरे घर में जन्म लिया है। तो पंडित जी कहते हैं कि राजा रानी दोनों सुन लो, राज की बात बताते हैं, कबू संगीता जो कहती है वही तुम्हें समझाते हैं, वही तुम्हें समझाते हैं। तो पंडित जी कहते हैं कि सुनो राजा, आप पिछले जन्म में भी राजा थे। एक दिन आप शिकार खेलते खेलते जंगल में बहुत दूर निकल गए और थकावट होने के कारण आपने आराम करने का निश्चय किया। मंत्री ने आपके आराम की व्यवस्था की और आपको लेटते ही नींद आ गई। और फिर क्या किया मंत्री ने कि खुला छोड़ दिया घोड़े को और घास की सेज बिछाई है, एक गाय चरती फिरती फिर तेरे सम्मुख आई है, फिर तेरे सम्मुख आई है। तो राजा मंत्री तेरा दुष्ट था, पता नहीं उसके मन में क्या आया है कि दुष्ट था मंत्री तेरा राजन, ना जाने क्या विचारा है। क्रोध में आके उसने गाय को बड़े जोर से मारा है। दुष्ट था मंत्री तेरा राजन, ना जाने क्या विचारा है। गाय को मारने की आवाज से राजन आपकी निंद्रा भंग हो जाती है। और फिर क्या हुआ कि तड़फी गाय मरी सामने, तुमको बहुत मनाने हुआ। तड़पी गाय मरी सामने, तुमको बहुत मलाल हुआ। भला बुरा कहकर मंत्री को देश से तूने निकाल दिया, देश से तूने निकाल दिया। अब आपको बताते हैं राजन, प्रत्येक जीव को अपने अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का फल मिलता है। ये जो गाय मंत्री के द्वारा मारी गई है, ये पिछले जन्म में रुक्मण थी, जो माता की भगतनी होने के कारण गाय के रूप में जन्म मिला। और तारा के श्राप के कारण गाय के बाद अब अगला जन्म इसका छिपकली के रूप में होगा।
राजन, तूने मंत्री को तो देश से निकाल दिया, परंतु विचार किया कि गौ की हत्या तो हुई है, अब इस पाप का पश्चाताप करना चाहिए। तूने सोचा कि गौ हत्या का पाप है भारी, सोच बहुत ही घबराया, इसका प्रायश्चित करने को तूने फिर यज्ञ है रचवाया। राजन, तूने विचार किया और यज्ञ और भंडारे का आयोजन करवाया और उसके लिए खीर का प्रसाद बनवाया। राजन, कहते हैं सांप के दांत में जहर होता है, छिपकली की पूंछ में जहर होता है, मक्खी के सिर में जहर होता है और दुष्ट आदमी के रोम रोम में जहर होता है। तो मंत्री तो तेरा दुष्ट था, वह तुमसे बदला लेना चाहता था क्योंकि तूने उसे देश से निकाल दिया था। वह मंत्री पंडित का भेष बनाता है और रसोई घर में घुस जाता है और फिर क्या करता है, मौका पाकर रसोई घर में वो घुस जाता है, बन रही खीर देख पाता है, मरा हुआ सांप फिर निकाला है, कड़ाहे खीर के में डाला है, इसे जो खाएगा मर जाएगा, यज्ञ राजा का निष्फल जाएगा, यज्ञ राजा का निष्फल जाएगा। तो मंत्री ने तो अपनी चाल चल दी, परंतु इस करनी को आज कोई नहीं देख रहा। कौन देख रहा है? सिर्फ एक जीव देख रहा है। बताइए कौन देख रहा है? बहुत अच्छे, आइए दरबार से खजाना ले जाए। के छपकिली के छत से लग कर देख रही करनी सारी, छपकिली की छत से लग कर करनी देख रही सारी, वो थी गाय पिछले जन्म की मंत्री द्वारा गई मारी, मंत्री द्वारा गई मारी। छिपकली ने सोचा कि इस खीर को जो कोई खाएगा वह मर जाएगा। छिपकली सोचती है कि तेरा इस योनि से मुक्ति पाने का समय आ गया है। इतने में राजन क्या हुआ कि भंडारे को शुरू करो, तूने आवाज लगाई है, फिर तेरे सामने छिपकली ने कढ़ाई में छलांग लगाई है। राजन, तेरे सामने ही छिपकली ने कढ़ाई में छलांग लगा दी। जब तुमने देखा कि छिपकली ने खीर के प्रसाद को खराब कर दिया है, तो दुखी मन से तुमने बिना सोचे समझे छिपकली को श्राप दे दिया और बोल दिया कि भंडारा झूठा हुआ सारा, मन में उदासी छाई है, दुष्ट नीचनी पापनी तूने यह क्या करनी दिखलाई। राजन, तूने बिना सोचे समझे छिपकली को नीच होने का श्राप दे दिया और फिर सोचा कि एक गड्ढा खुदवाकर जंगल में इस खीर को फिकवा देता हूं ताकि कोई जंगली जानवर इस खीर को खाकर अपने प्राण ना गंवा दे। और जब तूने इस खीर को बाहर फिकवाया है तो काले सांप का पिंजर भी तूने पड़ा खीर में पाया है। राजा, अब तेरी समझ में सारी बात आ गई है कि किस तरह यह सारी घटना हुई है। राजा, अब तेरी समझ में आई ये जो हुई कहानी है, बेजुबान छिपकली ने अपनी दे दी कुर्बानी। तो राजा, ये वो कन्या है जो तेरे घर में जन्मी है, ये ही पहले छिपकली थी, इसे तेरा ही श्राप लगा है और यह कन्या जिस घर में पलेगी वह घर नीच का हो जाएगा। तेरा यश, गौरव, कीर्ति, धन, दौलत, राजपाट सब कुछ नष्ट हो जाएगा। भक्तों, अब आप सुन चुके हैं कि किस तरह से रुक्मण ने, मगन ने गाय का और छिपकली का और राजा स्पर्श की कन्या के रूप में जन्म लिया और तारा ने राजा स्पर्श की बड़ी लड़की के रूप में जन्म लिया। तो तारा रानी की मुख्य कथा की ओर ले चलता हूँ जिसमें तारा रानी का कथा का वर्णन है। बोल सच्चे दरबार की जय। अब राजा ज्योतिष से पूछते हैं कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, कृपया कुछ उपाय बताइए। तो पंडित जी कहते हैं कि तू है ज्ञानी और सयाना, मोह ममता को छोड़ दे। तू है ज्ञानी और सयाना, मोह ममता को छोड़ दे। तू लकड़ी के संदूक में रख के नदियाँ अंदर छोड़ दे। तू नदियाँ अंदर छोड़ दे। तू तो ज्योतिष के कहे अनुसार राजा क्या करता है,
राजा संदूक एक मंगवाता है, हीरे मोती उसमें चढ़वाता है। मोह ममता का नाता तोड़ दिया, नदी में फिर संदूक छोड़ दिया, नदी में फिर संदूक छोड़ दिया। इस प्रकार राजा स्पर्श ने तो छोटी कन्या को विदा कर दिया और बड़ी कन्या का लालन पालन करने लगा। उधर बक्सा नदी में बहता बहता काफी दूर निकल जाता है और एक पंडित जी को दिखाई पड़ता है। पंडित जी बक्से को देखकर लोभ में आ जाते हैं और बक्सा निकालने का प्रयास करते हैं, किंतु सफल नहीं होते, क्योंकि विधि का विधान तो ये था कि वह कन्या जिस घर में पलेगी वह नीच का घर होगा, तो पंडित जी के हाथ में बक्सा कैसे आता है। तभी पंडित जी को एक भंगी दिखाई पड़ता है। पंडित जी उस भंगी को कहते हैं कि देखो सामने बक्सा जा रहा है, उसे निकाल कर मुझे दे दो। तो भंगी कहता है कि मुझे क्या मिलेगा। पंडित जी सोचता है कि अगर इसमें ज्यादा धनमाल अंदर होता तो ये बक्सा डूब जाता। तो पंडित जी कहते हैं इसके अंदर जो भी कुछ हो वो तेरा, मुझे तो खाली बक्सा बक्सा दे देगा, क्योंकि बक्से पे भी हीरे मोती जड़े हुए थे। भंगी बक्से को निकाल कर लाता है और जब उसे खोल कर देखता है तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि खोला ढकना गौर से देखा, हुई बहुत हैरानी है। बक्से अंदर अंगूठा चूसे लेटी कन्या भवानी है। बोल सच्चे दरबार की। पंडित जी अपना बक्सा लेकर अपने घर चले जाते हैं और भंगी उस कन्या को अपनी गोद में लेकर अपने घर जाता है। भंगी को भी कोई संतान नहीं थी, जाकर उस कन्या को अपनी पत्नी की गोदी में देता है तो महामाया की माया देखो, अद्भुत खेल रचाया है। ममता से भर गई वो माँ और दूध छाती में उतर आया। बोल सच्चे दरबार की। इस प्रकार उधर तारा का पालन पोषण एक राजघराने में होने लगा और रुक्मण, भंगी ने उस कन्या का नाम रुक्मण रखा और समय बीतता गया। देखिए माँ की महिमा। तारा की शादी हरिश्चंद्र राजा से होती है और रुक्मण की शादी भी उसी नगर में एक भंगी से हो जाती है। जो रुक्मण की सास थी वो हरिश्चंद्र राजा के दरबार में महलों में साफ सफाई का काम करने जाया करती थी, परंतु उम्र हो गई, बूढ़ी हो गई, तो अब यह कार्य की जिम्मेवारी रुक्मण की लगती। रुक्मण की सास बूढ़ी हो गई, रुक्मण ने काम संभाला था, रुक्मण ने काम संभाला था। और उसी शहर में हरिश्चंद्र का लगे दरबार निराला था। लगे दरबार निराला था, वहाँ लगे दरबार निराला था। रुक्मण सफाई करने एक दिन फिर तारा के घर आई थी। फिर तारा के घर आई थी। और तारा बैठी बीच भवन में एक बार नजर घुमाई थी। और एक बार नजर घुमाई थी। और एक बार नजर घुमाई थी। माँ कृपा से तारा ने फिर उस रुक्मण को पहचाना था। उस रुक्मण को पहचाना था। और 3 जन्म तेरे बतला दो, कोई इसमें नहीं बहाना था। कोई इसमें नहीं बहाना था। कोई इसमें नहीं बहाना था। और 3 जन्म की बात सुनी रुक्मण ने खुशी मनाई थी। रुक्मण ने खुशी मनाई थी। और झाड़ू बुहारी छोड़ वहीं पर भागी घर को आई थी। वो भागी घर को आई थी। वो भागी घर को आई थी। तो दोनों बहनों ने माँ की कृपा से एक दूसरे को पहचान लिया। ऐसे ही समय बीतता रहा, दोनों बहनों का मेल मिलाप होता रहा। एक दिन तारा ने माँ का जगराता करवाया तो रुक्मण ने पूछा कि बहन तू यह क्या करवा रही है। तो तारा ने
बताया कि ये माता का जगराता हो रहा है, इसमें जो भी भक्त सच्चे मन से मां से अरदास लगाता है महामाई उसे अवश्य पूरा करती है। तो रुक्मण ने कहा बहन मैं भी अरदास लगा रही हूं, और अगर मेरी मनोकामना पूरी हो गई तो मैं भी मां का जगराता करवाऊंगी। तो तारा रानी के घर पर क्या हो रहा है बताइए, और हमारे घर पर क्या हो रहा है। तो वहां पर अरदास लगाई जा रही है, तो अब हमारा भी समय है कि हम भी माता रानी से अरदास लगाएं। यह अरदास गुप्त होती है। अभी हमारे भगत जी आपके बीच में आएंगे, जिसकी जो श्रद्धा है बिना किसी को दिखाए मुट्ठी में बीच कर माता रानी से प्रार्थना करके अपनी मनोकामना बोलकर उसकी झोली में डाल। शोर नहीं करना है, बातें नहीं करनी है, मन मन में बोलना है। तो अब सुनेंगे कि तारा रानी किस तरह से जगराता कर रही है और उसके जगराते में किस तरह से रुक्मणी अरदास लगा रही है। तो रुक्मणी ने क्या अरदास लगाई, बोल सच्चे दरबार की जय। इस भजन में मेरे साथ साथ सभी बोलेंगे और ढोलक और बाजा बंद रहेगा। बोल दुर्गे मैया की जय। हो थारी बन के रहूंगी दास मेरी पूरी करियो आस। हो थारी बन के रहूंगी दास मेरी पूरी करियो आस। मैं ईणी सूगणी भाग की गोदी में संतान को न्या सुन्नी को जगत में मैया औरत का कोई मान को न्या। सुन्नी को जगत में मैया औरत का कोई मान को न्या। ओ सुनो दुनिया की बकवास मेरी पूरी करियो आस। हो थारी बन के रहूंगी दास मेरी पूरी करियो आस। सारी दुनिया कहती आई बिन बेटे के नहीं गति। धर्म सनातन सच्चा जग में इसमें कौन झूठी रती। धर्म सनातन सच्चा जग में इसमें कौन झूठ रती। हो माने पूरा से विश्वास मेरी पूरी करियो आस। हो थारी बन के रहूंगी दास मेरी पूरी करियो आस। और माता रानी से अपने हालात बताती हुई क्या कह रही है कि हमारे घर के क्या हालात हैं। के सदा भोला ससुर मेरा से चेहरे ऊपर रहे उदासी। आज यहाँ दरखास्त लगा दी काटो ने मेरे दुख की फांसी। आज यहाँ दरखास्त लगा दी काटो ने मेरे दुख की फांसी। हो मेरी दुखी रहे सास मेरी पूरी करियो आस।
मैया रानी से कहती है कि माँ, जो तूने मेरी इच्छा पूरी कर दी तो मैं क्या करूंगी? इच्छा पूरी कर दे मैया, तेरी ज्योति जगाऊंगी, बुलवा के तारा रानी को जगराता करवाऊंगी, बुलवा के तारा रानी को जगराता करवाऊंगी। ओ श्री राम मंडल ले साथ मेरी पूरी करियो आस, हो तारी बन कर दास मेरी पूरी करियो आस। बोल दुर्गे मैया की जय। हे माता रानी, सबकी अरदास स्वीकार करना और सबकी मनोकामनाओं को पूरी करते रहना। माँ ने रुक्मण की अरदास भी पूरी की और 9 महीने बाद चांद से मुखड़े वाला लाल माँ ने दिया। बोल सच्चे दरबार की जय। घर में खुशी हुई, लेकिन रुक्मण जागरण करवाना भूल गई। कहते हैं जब माँ देती है तो ढेरों के ढेर देती है, और जब लेने पर आती है तो चमड़ी भी उधेड़ लेती है। तो क्या हुआ, रुक्मण का लड़का बीमार हो जाता है। रुक्मण जगह जगह पर जाती है, वैद्य से, डॉक्टर से, हकीम से, हर जगह इलाज करवाती है, लेकिन आराम नहीं होता। शाने भक्तों के पास जाती है, लेकिन आराम नहीं होता। अंत में उसे बोध होता है, ज्ञान होता है कि मैं तारा रानी के पास चलती हूँ। वो भी माता रानी की सच्ची भगतनी है। उससे जाकर पूछती हूँ, शायद वो ही कोई उपाय बताए। तो रुक्मण तारा के पास जाती है, तारा रानी माँ का ध्यान लगाती है, तो उसे ज्ञान होता है कि रुक्मण, तूने माँ की अरदास लगाई थी कि माँ मुझे एक लाल देना, मेरी गोद हरी करना, तो मैं तेरा जागरण करवाऊंगी, और तूने आज तक माँ का जागरण नहीं कराया, इसीलिए तेरा पुत्र बीमार हो गया है। तो पश्चाताप किया रुक्मण ने कि माँ प्रसन्न हो जाएगी, और तारा कहती है जा जगराता करवा देना, दुख विपदा सब मिट जाएगी। फिर लड़का ठीक हुआ रुक्मण का, पंडित जी के पास गई, मंगलवार को जगराते की बोली तारीख तय हुई। अब पंडित जी कहता है कि तू एक काम कर, तू जागरण का सम्मान मंदिर में ही लिया, मैं वहीं जागरण कर दूंगा, क्योंकि वो सोचता है कि भंगी के घर जाऊंगा तो मेरा धर्म भ्रष्ट होगा। खुल के तो उसे कह नहीं पाया कि मैं तेरे घर नहीं आ सकता। वो बोली कि पंडित जी आपको मेरे घर पर ही आना पड़ेगा और वहीं जगराता करना पड़ेगा। पंडित जी उपाय सोचता है, कहता है कि जगराते में सुन ले मेरी, मैं तो शर्त लगाऊंगा और तारा तेरे जगराते में आवे तो ही मैं फिर आऊंगा। रुक्मण आई तारा के घर, फिर सारा हाल सुनाया है, और जगराते में जाने का तारा के मचा उमाया है। इस प्रकार तारा और रुक्मण की बात हो जाती है। रुक्मण खुशी खुशी अपने घर आती है और जगराते का इंतजाम करती है। इन बातों को एक आदमी सुन रहा था, तारा की और रुक्मण की। कौन सुन रहा था, कोई बताएगा? बताइए, जोर से बताओ। सुना ही नहीं दिया आपने, क्या बोल रहा है? खड़े हो जाओ आप, यहाँ के बता के जाओ। तब भी आना पड़ेगा खजाना लेने के लिए। तो हरिश्चंद्र जी बोल रहे हो क्या? नहीं, और कोई? बोलो बोलो। गुस्से में क्यों बता रहे हो? बड़ा प्यार से बताओ ना। आओ ना खजाना। तो आओ मास्टर जी, खजाना लेके जाओ। हाँ,
बिल्कुल बन गया। इन बातों को एक मंगल सेन नाम का नाई सुन रहा था। अब उसकी आदत थी, जो कोई उसके पास आता उसी को ये बात बताता कि तुझे पता है तारा रुकमन के घर जाएगी, जगराता करेगी और प्रसाद खाएगी। ये सारे शहर में खबर आग की तरह फैल गई, परंतु उसकी हिम्मत राजा को बताने की नहीं हुई। राजा की दाढ़ी बनाता है और उपाय सोचता है कि राजा को कैसे बताऊं, क्योंकि उसका आजमा खराब था, हजम नहीं हो रही बात उसको जब तक राजा को नहीं बता देता। दाढ़ी बनाता बनाता दाढ़ी का झूठा पानी राजा के होठों से लगा देता है। राजा कहता है, दुष्ट नाई क्या कर रहा है, गंदा पानी मेरे होठों से लगा रहा है, मेरा धर्म भ्रष्ट करेगा। तलवार निकाल लेता है और कहता है कि मैं अभी तेरा वध करूंगा। नाई हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है, महाराज मैं नाई भी आपका, ये उस्तरा भी आपका, ये दाढ़ी भी आपकी, ये पानी भी आपका, आपके होठों का लग गया फिर भी आपका धर्म भ्रष्ट हो गया। और कल जब तारा रानी भीलों के भंगियों के घर जाएगी और वहां जगराता करेगी और प्रसाद खाएगी, तब आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। नाई को तो भूल गया कि इसने मेरे होठों से पानी लगाया है, और वो सदमे में हो गया। बोला ऐसा नहीं हो सकता, मेरी रानी ऐसा नहीं कर सकती। तो नाई कहता है, नहीं उसने डल लिए हैं। तो राजा कहता है कि डल क्या होता है। तो नाई ने बताया कि केसर में, रोली में या हल्दी में सवा मुट्ठी चावल रंग के जागरण करने वाला, करवाने वाला जागरण करने वाले को देता है, उन्हें डल कहते हैं। और डल लेने के बाद जागरण करने के लिए जरूर जाना पड़ता है। बोल सच्चे दरबार की। और वे डल जाकर जागरण में जोत पर चढ़ाने होते हैं। देखिए, पहले ये विधान था कि डल के चावल जिसको भी अपने जागरण में बुलाना होता था, उन सबको निमंत्रण के तौर पर डल के चावल दिए जाते थे। परंतु व्यवस्थाएं बदली, कार्ड छपने लगे, मैसेज होने लगे मोबाइल से, चावलों की व्यवस्था रुक गई। और रोकना भी एक मजबूरी थी। जो कोई डल के चावल ले लेता है और वो आकर जोत पर नहीं चढ़ाता, तो यह उसके ऊपर भार हो जाता है। परिस्थितियां कई बार ऐसी होती हैं कि कोई डल के चावल लेने के बाद भी ना आ पाए, तो उसे माता रानी का जगराता करवाना पड़ता है, उसके बाद वो भार उतरता है। अब जागरण करवाने वाला जागरण करने वाले को डल देता है, और वे डल यहाँ पर अब खुलेंगे जो इन्होंने हमें दिए थे। वे डल के चावल आप सभी को बांटे जाएंगे। सब अपने अपने उन्हें हाथों में रखें, ना किसी को पल्ले में बांधने हैं, ना खाने हैं, ना घर ले जाना है। जो कोई घर ले जाना चाहता हो, खाना चाहता हो या पल्ले में बांधना चाहता हो, वो सोच लेना, उसे माता रानी का जगराता करवाना। बोल सच्चे दरबार की। आ जाओ भाई रजनीश। तो राजा को सारी बात समझ में आ गई। राजा ने अपनी उंगली में थोड़ा सा घाव किया, उस पर नमक लगाया और एक पट्टी बांध ली। राजा ने सोचा कि इससे मुझे दर्द होता रहेगा और नींद नहीं आएगी। मंगलवार की शाम को रानी ने राजा से कहा कि महाराज भोजन लगा दूं? तो राजा ने कहा कि नहीं, अभी नहीं। रानी ने कहा कि आप विश्राम कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्या कर सकती हूँ। तो राजा कहता कि आज मेरा चौपड़ खेलने का मन हुआ है, चलो चौपड़ खेलते हैं। राजा रानी चौपड़ खेलने लगते हैं। राजा सोचता है कि चौपड़ के पासे को उंगली से दबाऊंगा तो दर्द होगा और नींद नहीं आएगी, और यदि मैं नहीं सोऊंगा तो रानी भीलों की बस्ती में नहीं जाएगी। राजा ने रानी को मुंह से नहीं रोका है, क्योंकि राजा जानता है कि रानी एक पतिव्रता नारी है
अगर राजा रोकता तो रानी कुछ ना कुछ उपाय जरूर करती, परंतु नहीं रोका कि देखना चाहता है कि देखता हूं ये मुझे बताए बिना जाएगी या नहीं जाएगी। खेलने लगे चौपड़। खेलते खेलते रानी के कानों में आवाज आने लगी कि जागरण शुरू हो गया है और मैया का आवाहन किया जा रहा है। किस तरह से माँ का आवाहन कर रहे हैं। रानी के कानों में माँ के भजनों की आवाज आती है। किस तरह से आती है। री महाकाली तेरे जागरण की रात मात मेरी अब तक ना आई। री महाकाली तेरे जागरण की रात बात में अब तक ना आई। री महाकाली तेरे जागरण की रात मात मेरी अब तक ना आई। सुंदर सादर बार सजाया आए हैं नर नार। सुंदर सादर बार सजाया आए हैं नर नार। तेरे चरणों में ध्यान करामा हो रही जय जयकार। री महाकाली तेरे जागरण की रात मात मेरी अब तक ना आई। मात मेरी अब तक ना आई। मात मेरी अब तक ना आई। बोल सच्चे दरबार की जय। जब तारा रानी इस प्रकार माँ का गुणगान सुनती है तो समझ जाती है कि जागरण शुरू हो गया है। तो मन ही मन माँ से प्रार्थना कर रही है। तो क्या प्रार्थना कर रही है माँ से। ओ माँ शेरा वाली मेरी लाज बचा लेना। अब तक तो निभाया है आगे भी निभा लेना। मेरी लाज बचा लेना। अब तक तो निभाया है आगे भी निभा लेना। अब तक तो निभाया है आगे भी निभा लेना। रुके मन के घर जागरण मैं कैसे जाऊंगी। रुक मन के घर जागरण मैं कैसे जाऊंगी। राजा नहीं सोया है इसे कैसे सुलाऊंगी। राजा नहीं सोया है इसे कैसे सुलाऊंगी। इनके सो जाने की मुझे राह बता देना। अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है आगे भी निभा लेना। माता ने कहा कि तारा तू चिंता मत कर। मैं पवन का रूप धारण करके राजमहल में आ रही हूँ। राजा भी सो जाएगा। तभी शीतल मंद सुगंध समीर बहने लगी और इतनी मीठी मीठी हवा चली कि जैसे हवा का एक ठंडा सा झोंका आया। तो राजा बोला कि रानी मुझे नींद आ रही है। रानी बोली कि महाराज सो जाओ। मैं तो कब से यही चाह रही हूँ कि आप सो जाओ। मैं तकिया ला रही हूँ आप सो जाइए। तो राजा कहता है नहीं रानी तकिया नहीं, मैं तो तुम्हारे घुटने पर सर रख के सोऊंगा। क्योंकि राजा जानता है अगर मैं सो गया तो ये चली जाएगी और घुटने पे घुटना हटाकर जाएगी तो मेरी आंख खुल जाएगी। पतिव्रता नारी है महारानी। कहती है ठीक है महाराज घुटने पर सर रखो और सो जाओ। राजा ने घुटने पर सिर रखा। राजा की आंखों में योग माया ने प्रवेश किया और उसे नींद आने लगी। राजा सो गया। अब तारा रानी माता रानी से फिर प्रार्थना करती है। क्या कहती है।
अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। तो माता बोली कि तारा, तूने कहा था कि राजा को नींद आ जाए, राजा सो तो गया, अब और तू मुझसे क्या चाहती है? तो तारा कहती है, माँ सो तो गया पर उठ गया तो क्या करूंगी अगर राजा जाग गया तो माँ बोली कि मैं वरदान दे रही। माँ ने वरदान दिया कि योगी भोगी रोगी इस संसार का कोई भी जीव अगर किसी कारणवश रात को जागेगा तो आज के बाद सुबह सुबह उसे नींद का एक झोंका अवश्य आएगा। बस सच्चे दरबार की। कहते हैं ना कि पूरी रात तो नींद आई नहीं और अब तारा रानी की कथा में नींद के लटके आ रहे हैं। ये मत सोचो कि हमें नींद आ रही है, हमारा मन नहीं लग रहा। ये माता रानी का वरदान है, एक एक लटका तो जरूर आएगा। अब सुबह सुबह माता रानी राजा को सुलाने आ गई। रानी ने धीरे से अपना घुटना राजा के सिर के नीचे से हटाकर तकिया लगा दिया और तारा वहां से निकलती है और क्या देखती है कि सब दरवाजे बंद पड़े हैं, हर दर पहरेदार खड़े हैं। खुली थी एक खिड़की, खिड़की से माता निकली और कह रही है कि माँ मेरी लाज रख लेना। तो माता कहती है कि क्यों रखूं तेरी लाज, राजा को छोड़ के तो तू आई है, बिना उसे बताए अपने पति को धोखा देना क्या अच्छी बात है? कब तक रखूं तेरी लाज? तो वो कहती है, मैया मैं आई माँ तेरे लिए सोता राजा छोड़ के, मैं आई माँ तेरे लिए सोता राजा छोड़ के। तो रानी खिड़की से निकलकर चल देती है, थोड़ी दूर पहुंचती है। चोरों की नजर रानी पर पड़ती है कि सोने चांदी से जड़ी हुई मोहर असरफी के दुपट्टे ओढ़ के, सोने की खड़ाऊ पहन के कहाँ जा रही है। चोर ने सोचा कि अगर आज ये माल हाथ लग गया तो काफी कीमत मिल जाएगी, इसलिए इस स्त्री से छीना जाए। और चला रानी को लूटने के लिए। बिजली के समान चमकती हुई रानी तारा माँ की भगत दौड़ी दौड़ी जाने लगी भीलों की बस्ती की ओर। दौड़ते समय एक खड़ाऊ वहीं छूटी और चोर ने जो ही दुपट्टा खींचा तो आधा दुपट्टा चोर के हाथ में आ गया और आधा दुपट्टा चोर लेकर कोने में खड़ा हो गया और डर गया कि ये कौन थी जो बिजली के समान आई और चमकती हुई मेरे सामने से निकल गई और मैं पकड़ ही नहीं पाया और वह वहीं खड़ा रहा। इतने में महारानी तारा भीलों की बस्ती में पहुंच गई और वहां पहुंचकर बेटे गाने लगी। तारा देखती है कि माँ को मेहंदी लगाई जा रही है, माँ को मेहंदी लगाई जा रही है। तो रजनीश भाई आएंगे, माता रानी को मेहंदी लगाएंगे। लो तुझसे ऐसी लगी जैसे दीप पतंग, माँ की मेहंदी रच गई अब चढ़े न दूजा रंग। वो सच्चे दरबार की। तेरे दर पे आए सवेरे सवेरे, तेरे दर पे आए सवेरे सवेरे, माँ को मनाए सवेरे सवेरे, माँ को मनाए सवेरे सवेरे। तो माता रानी को मेहंदी लगाई जा रही है। देखिए ये माता रानी की मेहंदी है, कोई भी बातों में नहीं लगेगा। तारा रानी ने जाकर जोत पर डल चढ़ाया। अब डल आपके भी सबके पास है। अभी हमारे भगत जी सुन आनंद, ये मेहंदी तो अभी 1 मिनट रुक जा। अब ये भगत जी आपके बीच में आएंगे, सब डल इस प्लेट में डाल दे।
आप आ जाइए। सारी लीड को आप अपने आप से जो आपसे छोटी हो कन्या उस पर आप लगवा दें और उसके बाद बाकी सारे आप ये माता रानी की मेहंदी है, ये माइयों को भी लगानी है और भाइयों को भी लगानी है। उधर राजमहल में राजा की नींद खुल जाती है कि प्रातः काल में हरिश्चंद्र की आंख खुली, तारा देखी, तारा मिली ना महलों में तो राजा की तन गई रुकती। राजा ने तलवार निकाल ली और बोला आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा रानी को, चली गई छोड़कर मुझे सोते हुए, शर्म नहीं आई उसे। राजा भेष बदल कर तारा को ढूंढने चला। कुछ आगे बढ़ा, देखा वही चोर खड़ा है जिसने तारा को लूटना चाहा था। राजा उस चोर से पूछता है कि तूने यहाँ से किसी स्त्री को जाते हुए देखा है क्या? तो चोर बताता है कि हाँ, एक स्त्री भीलों की बस्ती की तरफ बड़ी तेजी से गई है। राजा भी भीलों की बस्ती में चला जाता है और जहां से भजनों की आवाज आ रही थी वहां जाकर देखता है तो क्या देखता है कि किस तरह से कीर्तन चल रहा है, माँ का भजन चल रहे हैं और वे क्या गा रहे हैं माता रानी के सामने। बोल सच्चे दरबार की जय। हो मैया जी तेरी चुनरी का रंग लाल देख दिल जगमग डोलेरी। ओ मैया जी तेरी चुनरी का रंग लाल देख दिल डगमग डोलेरी। छोटी छोटी कन्या मने बुलाई, छोटी छोटी कन्या मने बुलाई, देसी घी की करी कढ़ाई, देसी घी की करी कढ़ाई, हले बेचने का मारत रति भोग लगाओ देख दिल डगमग डोलरी। अरे भैया जी तेरी चुनरी का रंग लाल देख दिल डगमग डोलरी। बोल सच्चे दरबार की जय। तो इस तरह जगराते में भजन कीर्तन हो रहा था। राजा ने भेष बदला हुआ था, चुपचाप एक कोने में बैठ जाता है और देखता है कि रुक्मण का पति और रुक्मण माँ को भोग लगवाकर अपने घर पर बना हुआ तामसिक प्रसाद, मांस का बना हुआ प्रसाद बांटते हैं। पंडित जी कहते हैं कि पहले तारा को दो फिर हम लेंगे। तारा झोली में प्रसाद लेकर बाहर आती है। राजा रानी का रास्ता रोक कर खड़ा हो जाता है और देखता है कि एक पुरानी चप्पल जो रास्ते में पड़ी हुई थी अब तारा दोनों पहनी हुई और आधा दुपट्टा जो चोर के द्वारा फट गया था रानी ने पूरा ओढ़ रखा है। तो राजा कहता है रानी तू तो बड़ी जादूगरनी है, अब दिखा अपना जादू, और तूने हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया, दिखा अपनी झोली, तूने मांस का प्रसाद लिया है, खोल झोली। तो रानी कहती है महाराज मांस नहीं माँ का प्रसाद बोलो। और रानी माँ से प्रार्थना करती है। क्या करती है माँ से रानी बार बार क्या प्रार्थना कर रही है? अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। हो माँ शेरा वाली मेरी लाज बचा लेना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा लेना। ये सोच ले जब तारा झोली को खोलेगी, ये सोच ले जब तारा झोली को खोलेगी, अपने प्रसाद से माँ बदनाम तू हो लेगी, अपने प्रसाद से माँ बदनाम तू हो लेगी। इससे बच जाने की कोई राह बता देना, अब तक तो निभाया है
भी निभा देना। तारा रानी माता से प्रार्थना करती है कि माँ कृपा करो, कि माँ कृपा करो। पहले समय में अज्ञानता बस महाकाली के जागरण में भीलों के घर, जो उनके घर मांस बनता था उसी का प्रसाद बनता था और मदिरा का चरणामृत बनाया जाता था। तो फिर क्या हुआ, राजा तो जिद पर अड़ा हुआ था, रानी झोली छिपा रही थी, राजा झोली छीन रहा है, खोल रहा है। फिर क्या हुआ, फिर राजा ने आखिर झोली को खोला है, फिर राजा ने आखिर झोली को खोला है। मिसरी और मकानों से मन राजा का डोला है, मिसरी और मकानों से मन राजा का डोला है। अपने भक्तों पे माँ ऐसे ही दया करना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। राजा बोला, रानी सच सच बता, तेरी झोली में मेरी आंखों के सामने बकरे का मांस डाला गया? तो रानी कहती है, हाँ डाला गया। राजा कहता है, अभी तक तो तू बोल रही थी कि माँ का प्रसाद है, अब कह रही है कि हाँ मांस डाला गया है, मांस है, क्या बात हुई? तो रानी कहती है, यह मेरी माँ की कृपा हुई। बोल सच्चे दरबार की जय। अब राजा कहने लगा, उस शक्ति के दर्शन करा जो मांस को इन 5 मेवाओं में बदल देती है। तो रानी कहती है, दूसरे के घर पर लड़ाई झगड़ा नहीं करते, पहले राजमहलों में चलो, फिर आराम से बैठकर बात करेंगे। अब राजा रानी को तो राजमहल में भेज देते हैं और हम 5 मेवाओं का भोग लगाएंगे, जिसका प्रसाद सबको मिलेगा। बोल सच्चे दरबार की जय। अभी भी मेहंदी लगाने के बाद रजनीश जी भोग लगवाएंगे, उसके बाद यह प्रसाद सभी के पास आएगा। किसी को भी यह प्रसाद हाथों में नहीं लेना, जोड़ी में लेना। इस प्रसाद की परंपरा है, यह प्रसाद झोली में लिया जाता है, क्योंकि झोली के अंदर ही माता रानी ने मांस के टुकड़ों को प्रसाद में बदला था। बोल सच्चे दरबार की। उसी समय से पंचमेवा इतनी शुद्ध हो गई कि इनको सुख तक का भी दोष नहीं लगता। इधर राजा रानी अपने महल में आ गए और राजा कहने लगा, तो राजा रानी को कहता है, ओ तारा रानी अपना पंथ बता दे, ओ तारा रानी अपना पंथ बता दे। कैसे बन गए मांस मखाने, इतनी बात समझा दे। ओ तारा रानी अपना पंथ बता दे। भगत जी, जिस पर माता रानी की कृपा हो रही है, नींद के लटके आ रहे हैं, उन्हें जल का छिट्टा दो। तो रानी बोली, राजा ये पंथ बड़ा कठिन है समझना, इस पथ पर चलना इतना आसान नहीं है। रानी ने कहा, मेरी 3 शर्तें हैं। रानी ने कहा कि मेरी 3 शर्तें हैं। क्या? कि एक तो तुम रोगे नहीं। अब ठीक है, नहीं रोऊंगा। दूसरे, तुम मुझे कटु शब्द नहीं बोलोगे। राजा कहता है, ठीक है, नहीं बोलूंगा, बिल्कुल नहीं बोलूंगा। और तीसरे, मां पर पूरा विश्वास रखोगे, विश्वास को तोड़ोगे नहीं।
और जो तुमने तीनों में से एक भी शर्त तोड़ दी तो मेरी माँ तुम्हें प्रकट होकर दर्शन नहीं देगी। तो राजा ने कहा ठीक है, मैं तीनों शर्त मानूंगा। तो रानी कहने लगी तो रानी ने 3 वचन राजा से भरवा लिए, अपनी तीनों शर्तें बता दी। अब रानी राजा को माता रानी की शक्ति दिखाने के लिए कहती है, क्या कह रही है, प्रसाद चुपचाप लेते रहे, कथा सुनते रहे, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी कि रानी ने क्या शर्त मांगी थी और क्या वचन राजा ने दिए थे। तो रानी कहती है, नीला नीला घोड़ा तेरा लाडला है राजा जी, नीला नीला घोड़ा तेरा लाडला है राजा जी, उसकी भेंट चढ़ा दे ओ राजा, उसकी भेंट चढ़ा दे। राजा ने कहा ठीक है, अभी चढ़ा देता हूँ। तलवार निकाली, घुड़साल में पहुंचा और अपने नीले नीले घोड़े की भेंट चढ़ा दी। राजा फिर बोला, रानी अपना भेद बता दे। रानी बोली, ऐसे नहीं बताऊंगी दुष्ट राजा, घोड़े को मारना आसान था, कोई विलाप करने वाला नहीं था। यदि तुझे भेंट देनी है तो भेंट दे, सच्चे दिल से दे। किसकी देगा? एक पुत्र तेरा लाडला है राजा जी, 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 उसकी भेंट चढ़ा दे ओ राजा, उसकी भेंट चढ़ा दे। राजा बोला ठीक है, अभी जाता हूँ। उसकी आंखों पर तो पर्दा पड़ा हुआ है, वो तो माता रानी का चमत्कार देखने के लिए बहुत उत्साहित है। लेके खड़क गलियों में आया, पुत्र को आवाज लगाई है और पुत्र ने जो ही शीश झुकाया, राजा ने तलवार चढ़ाई है। पुत्र ने बोलना चाहा कि पिताजी प्रणाम, प्रणाम बोल भी नहीं पाया और राजा ने सर धड़ से अलग कर दिया। अलग करते ही होश आया कि ये मैंने क्या कर दिया। अरे रानी, ऐसी कौन सी शक्ति है जहां पुत्र की भेंट चढ़ानी पड़ती है? तो रानी कहती है, सिखाने वाला गुरु होता है और सीखने वाला शिष्य होता है, शंका मत करो, मैं जो कहती हूं वह करते जाओ। तो राजा बोला, अब मैं क्या करूं रानी, अपनी शक्ति को बुला। रानी बोली, ऐसे नहीं आएगी, जो घोड़े और बेटे का मांस पड़ा है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर और बड़े पतीले में डालकर पका, और पकाना कहाँ है और कैसे है क्या बताती है। उपले ना लगाना राजा लकड़ी ना लगाना, 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 माँ की जोत पे माँ से पका दे और राजा जोत पे माँ से पका दे। तो राजा बोला, इतनी छोटी सी जोत पे इतना सारा मांस कैसे पकेगा? तो रानी कहती है, ये जोत छोटी नहीं है, आदि शक्ति माँ भगवती भवानी ज्वाला देवी है और ये क्षण भर में सारे संसार को भस्म कर सकती है। राजा ने कहा ठीक है, ऐसा ही करूंगा। फिर राजा ने मांस का प्रसाद बनाया और फिर राजा ने पूछा कि प्रसाद तैयार है, अब बता क्या करूं? तो रानी बोली, 5 थाल सजेवाओ मेरे राजा, 5 थाल सजेवाओ मेरे राजा। 5 थाल किस किस के लगवाऊं? तो रानी कहती है, एक मेरा, एक माँ के शेर का, एक माँ का, तीसरा अपना, चौथा रोहतास का। तो वो कहता है, पागल हो गई है तू तारा, तूने पुत्र की भेंट चढ़ा दी और उसी का पान कह रही है तू कि उसको भेंट, उसका भी थाल लगा दे। कहती है, जो मैं कहती हूं वह करता जा। कितने थाल हो गए? कि 4। 5वां किसका? कि 5वां मेरा लगा। तो राजा कहता है, अरे तू तो बिल्कुल ही पागल हो गई है, पुत्र का मांस खाएगी? राजा तू थाल सजा। 5 थाल सजा कर कपड़े से ढक कर रख दिए। बोल सच्चे दरबार की।
अब क्या हुआ प्यारे भक्तों, राजा का धैर्य डगमगाने लगा, राजा रोने लगा, राजा की आंखों में आंसू आ गए। रानी बोली कि तुम मेरी पहली शर्त में हार गए, मेरी माँ तुम्हें प्रकट होकर दर्शन नहीं देगी। राजा बोला अब मुझे दर्शन करने भी नहीं है तेरी माँ के, मुझे तो मेरा पुत्र चाहिए। अरे राजा तुम क्यों रो रहे हो? तो राजा ने कहा अरे तारा मोहे पुत्र वियोग रुलाए, अरे तारा मोहे पुत्र वियोग रुलाए। उसका जीना भी क्या जीना जिसका जवा पुत्र मर जाए। ओ तारा मोहे पुत्र वियोग रुलाए। तो रानी कहती है कि पुत्र वियोग में कौन मरा है जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो? तो राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि मरा बेशक न हो, लेकिन आने वाले समय में भविष्य में ऐसा होगा, पुत्र वियोग में राजा दशरथ जी भी अपने पुत्र के वियोग में रो रो कर प्राण गंवाएंगे। राजा कहता है राजपाट सब छोड़ के जाऊं, अब ले लूंगा मैं संन्यास। तारा पति को यूं समझा रही मुझको मेरी मैया प्यास। राजा ने कहा मैं राजपाट सब छोड़ दूंगा और संन्यास ले लूंगा। रानी कहती है महाराज संन्यास मत लो, मुझे माँ जगदम्बा पर पूरा विश्वास है, वो जरूर आएगी। तो राजा कहने लगा डायन बनकर तारा तूने अपने पुत्र को खाया है और मेरा पुत्र मरवाकर बता तेरे हाथ क्या आया है। रानी बोली तुम मेरी दूसरी शर्त में हार गए, मैंने कहा था कि मुझे अब शब्द नहीं बोलोगे, इसलिए मेरी माँ तुम्हें प्रकट होकर दर्शन नहीं देगी। तो राजा ने कहा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हारी माँ मुझे प्रकट होकर दर्शन देगी या नहीं देगी। तो रानी बोली कि राजा तेरा विश्वास डगमगा गया, अब मुझे नहीं पता तेरा क्या होगा। राजा रोने लगा और कहने लगा कि माँ मैं अपने दिल के टुकड़े का जनाजा लेके आया हूँ। मैं अपने दिल के टुकड़े का जनाजा लेके आया हूँ। कहीं बासी ना हो जाए, मैं ताजा ताजा लाया हूँ। कहीं बासी ना हो जाए, मैं ताजा ताजा लाया हूँ। इस तरह पुत्र के वियोग में हाय पुत्र हाय रोतास कहते हुए राजा मूर्छित हो गए और अब रानी घबरा गई कि राजा को क्या हुआ। प्रार्थना करने लगी कि माँ देखो मेरे पति को क्या हुआ है, और हे माँ यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ तो मेरे पति के जीवन पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। तभी आकाशवाणी हुई कि महारानी तारा तेरा पति पुत्र वियोग में मूर्छित हो गया है, उसके प्राणों को कोई संकट नहीं है, परंतु तू मेरी सच्ची भक्तनी है, इसलिए जो तू मांगेगी मैं तुझको वरदान देने के लिए तैयार हूँ। तो तारा ने कहा कि माँ मैं कुछ नहीं मांगना चाहती, बस इतना चाहती हूँ कि मेरे पति को मूर्छा से जगा दो और उसको दर्शन दो। तो आकाशवाणी से माँ ने कहा कि हे महारानी तारा, जो भी मेरे भक्तों को कष्ट पहुंचाता है उन्हें मैं प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन कभी नहीं दे देगी। तेरे पति ने तुझे बहुत कष्ट दिए हैं, इसलिए मैं उसके सामने प्रकट नहीं हूँ। तारा रानी ने माँ से प्रार्थना की कि माँ यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ, मेरे शरीर में पतिव्रत धर्म का सत है, तो आप प्रकट होकर मेरे पति को दर्शन दो। माँ ने आकाशवाणी से कहा ठीक है तारा, मैं राजमहल में आ रही हूँ, तू पति को आवाज दे, वो मूर्छा से जाग जाएगा। ऐसा कहकर माँ आकाशवाणी से अंतर ध्यान हुई और पीले पीले शेर की सवारी करके राजमहल में आ गई। बोल सच्चे दरबार की।
माता रानी को देखकर क्या कहते हैं भगत, दुर्गा भवानी आई रे माँ दुर्गा, दुर्गा भवानी आई रे माँ दुर्गा, पहाड़ों की रानी आई रे माँ दुर्गा, पहाड़ों की रानी आई रे माँ दुर्गा। माँ का लाल लाल है झोला, माँ का शेर बड़ा ही भोला, माँ का लाल लाल है जोरा, माँ का शेर बड़ा ही भोला, होके शेर पे सवार आई रे दुर्गा, दुर्गा भवानी आई रे माँ दुर्गा, दुर्गा भवानी आई रे माँ दुर्गा। राजमहल में माँ ने प्रवेश किया। रानी ने राजा को आवाज दी, राजा उठो। राजा इस तरह उठ गया जैसे मूर्छा आई ही ना हो। राजा से कहने लगी, रानी माँ का ध्यान करो। तो राजा ने कहा, मुझे नहीं आता ध्यान करना, माँ का ध्यान कैसे करते हैं। तो रानी कहती है कि ध्यान नहीं आता तो इतना तो कह दो, बोलो जय माँ जय माँ जय जय माँ, 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 बोलो जय माँ जय माँ जय जय माँ। तो प्यारे भक्तों, माँ राजमहल में आई तो राजा कहने लगा, मुझे एक ज्योति नजर आ रही है। तारा रानी बोली, ज्योति नहीं, आदि शक्ति माँ भगवती भवानी राजमहल में आ रही है। पीले पीले शेर की सवारी करके माँ राजमहल में प्रवेश करती है। जय करा माँ शेरा वाली का, बोल सच्चे दरबार की जय। अब कहने लगा राजा की कहाँ है माँ। तो रानी ने कहा, सामने देखो। तो राजा को ठीक से दिखाई नहीं दी। तो रानी ने कहा कि मन की आंखों से देखो। तो राजा ने सच्चे मन से माँ को पुकारा तो राजा को माँ ने दर्शन दिए। बोल सच्चे दरबार की जय। और जब माँ आई तो अपनी गोदी में राजा के लड़के को लेकर आई। बोल दुर्गे भवानी की जय। राजा की गोदी में उसके पुत्र को दिया। राजा पूछने लगा पुत्र से कि तू कहाँ खो गया था। तो उसने बताया कि मैं तो माँ की गोद में सो गया था। रानी, पुत्र तो जिंदा हो गया, अब घोड़ा देखा जाकर तो वो भी जिंदा खड़ा है। तो अब राजा सोचता है घोड़ा भी जीवित है, पुत्र भी जीवित है, तो वो क्या है जो रुमाल से ढका हुआ रखा है दरबार में। 5 थाल किसके भरे हुए हैं। तो रुमाल हटाकर देखा तो घोड़े के मांस की जगह हलवा और छोले बन गए। तब से माँ को हलवे और चने के प्रसाद का भोग लगाया जाता है। बोल सच्चे दरबार की जय। उसी दिन से माँ को हलवे चने का भोग लगता है, उससे पहले हलवे चने का भोग कभी नहीं लगा। राजा खुश होकर रानी से बोला कि मैं बहुत खुश हूँ, अब तुम मुझसे कुछ मांग लो। तो रानी ने कहा कि क्या मांगूं, आप मेरे राजा, मैं आपकी रानी, सब कुछ मेरा ही है। फिर भी अगर देना चाहते हो तो इतना काम कर दो कि इस नगर में एक ऐसा मंदिर बनवा दो जिसमें ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं हो। क्योंकि उसे इतनी परीक्षा इस भेदभाव के कारण ही देनी पड़ी। तो माता रानी उन दोनों की बात सुन के कहती है कि शेर की सवारी पे मैं बैठी हूँ, वरदान देने मैं आई हूँ, मुझसे तो मांगते नहीं, आपस में ही ले दे रहे हैं। अरे आपस में तो तुम राजा से फिर भी मांग लोगी, राजा तुम्हें फिर भी दे देगा। आज कुछ मांगना है तो मुझसे मांग लो। तो राजा कहने लगा, मुझे तूने मैया सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया माँ, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने मैया सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया माँ, तेरा शुक्रिया। तो राजा शर्मिंदा होता है कि मैंने माता पर विश्वास नहीं किया, और क्या कहता है, किया कुछ नहीं है, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। ओ किया कुछ नहीं
किया कुछ नहीं, बस लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया माँ, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मैया सब कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया माँ, तेरा शुक्रिया है। हे माँ आदि शक्ति भगवती भवानी, वैसे तो आपका दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, फिर भी अगर आप देना चाहती हो तो इतना वरदान दो। राजा वरदान मांग रहा है कि आज के बाद आप अपने भक्तों को की इतनी कठिन परीक्षा मत लेना जितनी आपने आज मेरी दी है। माता ने कहा कि ठीक है, मैं आज के बाद किसी भक्त की इतनी कठिन परीक्षा नहीं लूंगी, लेकिन फिर भी तुमने कुछ नहीं मांगा, अब मैं तुमको अपनी तरफ से वरदान देती हूँ। बस सच्चे दरबार की जय। माँ ने कहा कि जहां जहां मेरे नाम का जगराता होगा वहां वहां तारा रुक्मण की कथा जरूर होगी, और जिस जागरण में तारा रुक्मण की कथा नहीं होगी वह जागरण में मंजूर नहीं करूंगी। और ये कहकर माँ ने कहा कि अब मैं जा रही हूँ। मैया चली घर आपने, मैया चली घर आपने, मैया चली घर आपने, मैया चली घर आपने। भक्तों के कष्ट मिटा के मेरा सोया भाग जगा के, मैया चली घर आपने, मैया चली घर आपने। बताओ माँ को जाने दें या रोक ले? रोक लो। तो माँ ने प्रार्थना की कि माँ थोड़ी देर और ठहर जाओ। तो मैया ने कहा कि मैं अधिक समय पृथ्वी पर नहीं रुक सकती, मुझे जाना होगा। तो राजा ने कहा कि ठीक है माता जी, जाते जाते इतना बता दो कि आने वाले समय में आप कहाँ मिलोगी। मैया ने फिर बोला अब मैं कलयुग में भी आऊंगी और जहां कथा तारा की होगी वहीं मैं बैठी पाऊंगी। बोल सच्चे दरबार की जय। बोलो बोलो भक्तों शेरा वाली की जय। बोलो बोलो भक्तों शेरा वाली की जय। बोलो बोलो भक्तों तारा रानी की जय। बोलो बोलो भक्तों तारा रानी की जय। तो देखिए राजा रानी सबको वरदान मिल गए। हमने भी पूरी रात लगाई है, तो 1 मिनट के लिए हम भी माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ हमारे भी मन में जो इच्छा है उसे पूरी करो और हमारे कष्टों को दूर करो। जिसे जिसे जो मांगना है माता रानी से मांग लो, जगराता संपूर्ण होने जा रहा है। बोल सच्चे दरबार की जय। जिसने माँ का नाम जपा है उसकी ऊंची शान हुई, इतना कहकर माता शेरा वाली पल में अंतर ध्यान हुई। बोल सच्चे दरबार की और कथा संपूर्ण होते हैं, सुनो लगा कर ध्यान। जैसी पढ़ी सुनी सीख ली कर दी आज बयान। कोई गलत शब्द मुख से निकला माँ माफी सारे चाहते हैं। हम दास माम चंद के संग में तेरे चरणों शीस झुकाते हैं। अन्न धन भंडारे भरे यही माँ भक्त तेरे सब चाहते हैं। ना दुख विपदा हम पर आए सब मिलकर गुण तेरा गाते हैं। बोल दुर्गे मैया की। तो तारा रानी की कथा संपूर्ण हुई। हम माँ की आरती करेंगे, सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। बोल सच्चे दरबार की, बोल माँ के प्यार की।